आप विश्व गुरु भारत में हैं, जहां मरने वालों की संख्या छिपाई जाती है। 13 मार्च को जॉर्डन में ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा आने से 7 लोगों की मौत हो गई। वहां के प्रधानमंत्री ने अपने स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा मांग लिया। स्वास्थ्य मंत्री ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। मंगोलिया, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, पेरू, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया और अन्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने कोविड के रोकथाम में हुई गड़बड़ियों को स्वीकारते हुए इस्तीफे दिए हैं। नैतिक आधार पर भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन डार्क चॉकलेट खाने का सुझाव दे रहे हैं। भारत में नैतिकता से ज्यादा जरूरी गोबर और गौमूत्र है, जिसके रिसर्च के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन काफी मेहनत कर रहे हैं। भारत एक ऐसा महान देश है जहां कोरोना संकट तो है, लेकिन असफलता को लेकर किसी को भी नैतिक संकट नहीं है। दिस इज कॉल्ड ट्रू विश्व गुरु मोरालिटी। अब आते हैं टीका पर। फरवरी में जब मोदी सरकार ने अपना बजट पेश किया, तब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोविड के टीके के लिए इस साल 35,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है और इसके अलावा भी पैसा दिया जाएगा। तो इस बजट के रहते राज्यों से क्यों कहा जा रहा है कि वे अपने बजट से टीका खरीदें? क्या राज्यों को टीका खरीदने के लिए कोई पैसा दिया भी जा रहा है? इंडिया स्पेंड की श्रेया रमन और श्रीहरि पलियत की रिपोर्ट में बताया गया है कि 8 गरीब राज्यों को अपने स्वास्थ्य बजट का 30% टीका खरीदने पर खर्च करना पड़ सकता है। इनमें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड शामिल हैं। इन राज्यों की स्वास्थ्य व्यवस्था और चरमरा जाएगी। जब तक छवि बन रही थी, तब तक टीका कार्यक्रम पर केवल केंद्र का नियंत्रण था। जब लोग मरने लगे और छवि धुलने लगी, तो राज्यों से कहा गया कि आप खुद से टीका खरीद लीजिए। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि पहले तो राज्यों को खरीदने का अधिकार नहीं दिया गया, अब उन पर सीधे खरीदने का फैसला थोप दिया गया। इससे उनकी हालत चरमरा जाएगी। वो 35,000 करोड़ का वैक्सीन बजट कहां गया? कोविड के खिलाफ जो वैक्सीन है उसको पूरी तरह से प्रभावी होने के लिए देश की 50 से 80% जनता को ये टीका लगना बहुत ज़रूरी है। इस साल के बजट में हमने 35,000 करोड़ का प्रावधान रखा था वैक्सीनेशन के लिए। अगर 150 रुपये प्रति डोज का हम हिसाब लगाएं तो एक व्यक्ति के लिए 300 रुपये का खर्चा है और 35,000 करोड़ में हम 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगा सकते हैं। 150 रुपये एक वाजिब दाम है टीके के लिए। इसमें सीरम इंस्टीट्यूट का नुकसान भी नहीं है और इसलिए केंद्र सरकार की ये पूरी तरह से जिम्मेदारी बनती है कि वो इसकी जो कीमत है उस पर नियंत्रण रखे, दोनों वैक्सीन की कीमत पर नियंत्रण रखे। पूरी दुनिया के देशों में इसी तरह से किया जा रहा है। ऐसे नहीं है कि ये कोई समाजवादी कदम है। कैपिटलिस्ट कंट्रीज जैसे अमेरिका है, वहाँ पर भी लोगों को टीका मुफ्त में मिल रहा है। उसको लगाने का जो खर्च है वो कहीं कहीं पर जो हेल्थ इंश्योरेंस है उनकी, उससे उनको रीएम्बर्स किया जा रहा है। तो आज की तारीख में सबको मुफ्त में वैक्सीन लगाने के लिए कोई भी बाधा नहीं है, क्योंकि इसका हम ऑलरेडी प्रावधान पहले से कर चुके हैं। बाधा नहीं है मतलब बजट की तरफ से। इसकी सप्लाई का असली मुद्दा है कि इसकी सप्लाई को किस तरह से बढ़ाया जाए। अर्थशास्त्री रितिका खेड़ा का कहना है कि 150 के हिसाब से 35,000 करोड़ से 100 करोड़ लोगों को टीका दे सकते हैं। 35,000 करोड़ के बजट के बाद भी अप्रैल तक मोदी सरकार ने भारत और भारत से बाहर की कंपनियों को ऑर्डर क्यों नहीं दिया या कितना दिया? जबकि साल भर में अमेरिका ने 130 करोड़ टीके का ऑर्डर दे दिया था, तब जब उसकी आबादी 39 करोड़ है। ब्रिटेन की आबादी 7 करोड़ है, उसने 45 करोड़ टीके का ऑर्डर दिया। कनाडा ने तो आबादी से अधिक इतना ऑर्डर कर दिया कि एक आदमी के लिए 10-10 टीके उपलब्ध हो गए। भारत ने पिछले साल कोई ऑर्डर नहीं दिया। जब दुनिया के बड़े देश टीके के रिसर्च और विकास में पैसा लगा रहे थे, कंपनियों से खरीद रहे थे, मुफ्त बांटने की रणनीति बना रहे थे, तब सोचिए मोदी सरकार ने भारत की ही 2 कंपनियों में एक नया पैसा नहीं लगाया। लेकिन टीके के वितरण से लेकर हर चीज पर ऐसे नियंत्रण रखा गया जैसे सब कुछ मोदी सरकार कर रही है। न तो रिसर्च में पैसा, न खरीदने में पैसा। टीके के लिए इस साल 35,000 करोड़ का बजट भी था, उसका पता कहां गया, यह सवाल कौन पूछेगा?